हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस वीडियोस में हम आप सबको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो ओएमआर शीट होता है उसको भरने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा में जाते हैं और ओएमआर शीट जो होता है उसको सही से भर नहीं पाते, जिसके चलते उनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, लेकिन ओएमआर शीट जो है उनको गलती भरने के कारण उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद आपको ओएमआर शीट भरना आसानी से आ जाएगा और किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको एक एक पॉइंट्स को केयरफुल्ली समझाते हैं, कैसे कैसे क्या करना है, क्या भरना है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप सीख जाएंगे। तो देखिए, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है। ये 10वीं और 12वीं दोनों स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले लिखा है कि परीक्षार्थी पीछे की तरफ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश अवश्य पढ़े, है ना। एग्जामिनर्स मस्ट रीड इंट्रोडक्शन। पहला है आपका कि नीले काले बॉल पेन से लिखें तथा उचित गोले को नीले या काले बॉल पेन से पूरा भरें। यानी कि आपको पहला नंबर की पेन जो यूज करना है परीक्षा में, ब्लैक यूज कर सकते हैं और ब्लू यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओएमआर संख्या है, ओएमआर नंबर, ये आपका छपा हुआ आएगा। परीक्षार्थी का नाम जैसे यहाँ पे दिलीप कुमार है, आपको पहले से लिखा हुआ मिलेगा। रोल कोड ये लिखा हुआ मिलेगा। विषय कोड हो गया और उसका जो विषय है एमबी अल्टरनेट इंग्लिश। सूचीकरण संख्या जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। संकाय आपका आर्ट्स होगा, लेकिन मैट्रिक में ये सब नहीं चलता, ये सब चीज़ आप। और परीक्षा की तिथि, इतना 7 कॉलम जो है ये आपके शुरू से लेके यहाँ तक जो 7 कॉलम है वो आपको भरा हुआ मिलेगा। इसके बाद देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न पत्र क्रमांक, राइट क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चंस का बुकलेट मिलेगा, तो जिस तरह से ओएमआर संख्या दिया है इसी तरह से आपका बुकलेट नंबर भी होगा। जो क्वेश्चन मिलता है जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, जैसे कि ये नंबर हुआ ओएमआर नंबर, उसी तरह से आपका बुकलेट नंबर होगा। मान लीजिए कि यही आपका बुकलेट नंबर है, आप वहाँ पर बुकलेट नंबर से ही भरिएगा। तो इसको आप इसमें लिख देंगे। आप एक ही पेन यूज करेंगे, अगर ब्लैक से चल रहे हैं तो ब्लैक से ही लिखेंगे, है ना। इतना लिखने के बाद आप करेंगे क्या, है ना, आपका 8 नंबर पूरा डिजिट भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए परीक्षार्थी केंद्र का नाम, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप इस डिब्बा में मत लिखिएगा, इस डिब्बा के ऊपर केंद्र का नाम लिखना है। जैसे कि हमारा है हाई, है ना, हाई स्कूल, ब्लॉक लेटर में लिखना होगा प्रेमनगर, लिख दिया, ओके। ये आपके परीक्षा सेंटर का नाम हो गया। ये जो कॉलम है नीचे, परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यहाँ पे परीक्षार्थी जो है हस्ताक्षर करेंगे। जैसे परीक्षार्थी का नाम क्या है, दिलीप कुमार, तो इस तरह से आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे जो है आपको सिग्नेचर करना है। तो आप ऐसे, जैसे कि मैं सिग्नेचर कर दिया, मैं जैसे करता हूँ, ये आपका सिग्नेचर हो गया। ये वाला जो डब्बा है आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आपको ना फोटो चिपका हुआ मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ 9 नंबर कॉलम को फिलअप हो गया। 9 नंबर के बाद आपका देखिए 10 नंबर कॉलम। 10 नंबर में देखिए आपका लिखा है प्रश्न पत्र सेट कोड, यानी जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें एक सेट होगा। जैसे कि यहाँ पे सेट देखिए, जे तक सेट रहता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए सेट है ABCDEFGHIJ। तो आपको जो भी सेट मिला होगा उसको आप क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। जैसे कि मेरे पास सेट ए है, तो यहाँ पे पहले इस डब्बा में लिखेंगे भी। जैसे सेट ए है तो लिख देंगे सेट ए। अगर ऐसे नहीं लिखते तो खाली ए भी लिख देंगे। लिखने के बाद जस्ट जो यहाँ पे आप लिखे इसी वाले कॉलम को आप ब्लैक करेंगे, एकदम इसी तरह से ब्लैक करना है, एकदम गोल सही से, है ना। इसको ब्लैक कर लेंगे। ये हमारा फिलअप हो गया सेट। इसी सेट को छोड़ देने के कारण बहुत सारे स्टूडेंटों को कॉपी जो चेकर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, उनको ना दिक्कत होती है, ठीक है।
अब ये आपका पूरी तरह से 10 कॉलम भरने को आएगा, 10 कॉलम फिलअप हो गया। इसके बाद यहाँ से आपको जो आपके प्रश्न आएंगे ओएमआर शीट में लिखना होगा उसका आंसर। ऑब्जेक्टिव 60 गो होगा तो 60 गो, या 100 होगा तो 100 गो में से आपको 50 करना होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही गोले को काले या नीले या काले बॉल पेन से पूरा पूरा भरना है ना। तो यहाँ से आपके 4 ऑप्शंस इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे। अब होता क्या है कि जैसे कि अगर आप पहला क्वेश्चन बनाए और पहले बनाने के बाद आपका सी ऑप्शन सही हो गया, क्या सही हो गया, तो सी। अब यहाँ चले जाइएगा ऑप्शन में, और ऑप्शन में नजर आ रहा है सी। इसको सी को बढ़िया से आराम से केयरफुली देखिएगा कि है ना, दूसरा मत जाए। जैसे अब मेरा मानना है कि जैसे जैसे आप बनाए ना उसी वक्त रंगते चले जाए। इससे क्या होता है कि कोई भी प्रश्न छूटता भी नहीं है और टाइम की बचत भी होती है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन बनाए और बनाने के बाद मेरा लगा दूसरा में बी सही हुआ, फिर उसी वक्त हम इस दूसरे के बी को ऑप्शन को बढ़िया से ब्लैक कर देंगे, ठीक है, इस तरह से भर देंगे। फिर तीसरा का सी हुआ तो सी कर देंगे, इस तरह से करते जाएंगे और एकदम केयरफुली बढ़िया से भरेंगे। और 4 नंबर में अगर मेरा ए सही हुआ आंसर तो हम ए पर गोला लगा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से 5 में अगर सी हो रहा है तो सी लगा देंगे। ऐसे करने से बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं पहले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद लास्ट में भरते हैं। जैसे ही लास्ट में वो ऑप्शंस को रंगना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि अगर आपको 5 में रंगना है, जैसे कि 6 में रंगना है और जल्दी जल्दी में ये मान लो यहाँ पे रंगा था ए और हमको जैसे 4 में है ए, अब हमको 5 में सी मिला तो जल्दी इसमें ये क्या करते हैं कि इसी वाला डब्बा को गलती कर देते हैं, गोला कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक आया हुआ प्रश्न हमारा गलती हो जाता है, समझे। इसलिए आप मेरा मानिए बात कि जब बनाइए उसी वक्त उसको रंगते चले जाइए, रंगते चले जाइए, रंगते चले जाइए। रंगने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा फिलअप कर देना है। एक बार फिर से शुरू से मैं दिखा देता हूँ। आपके 10 कॉलम होंगे, 10 को भरना है। पहला कॉलम आपका वहाँ से बोर्ड से आपको छपा हुआ मिलेगा, परीक्षार्थी का नाम लिख देंगे, रोल कोड रोल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, विषय का कोड मिलेगा, जिस विषय का परीक्षा रहेगा जिस दिन अगर है ना, उर्दू हिंदी संस्कृत मैथ जिसका होगा उसका कोड होगा, नीचे सब्जेक्ट लिखा होगा। 5वां में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा। 6वां में आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे, ये इंटर के लिए आर्ट्स साइंस होगा और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसका यहाँ पे तिथि अंकित होगा। बगल में आपका जो ओएमआर मिलेगा उसे केयरफुली देख लेंगे कि इसमें आपका फोटो चिपका हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में आपको प्रश्न पत्र क्रमांक लिखने को मिलेगा, यानी जो आपको क्वेश्चंस हाथ में धराए जाएंगे उस क्वेश्चंस पे एक नंबर छपा होगा, जैसे कि ये नंबर है उसको यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर 9 नंबर जो कॉलम होगा उसमें परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है। तो आप जहाँ पे भी आपका सेंटर होगा उस सेंटर के कॉलेज स्कूल कॉलेज जो भी हो उसके नाम को लिख दीजिएगा। और 9 नंबर के नीचे जस्ट आपका एक परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर करना होगा। तो हस्ताक्षर आपको इसी टाइप से करना चाहिए, बड़े लेटर में नहीं लिखना चाहिए यहाँ कर। और उसके जस्ट वाला जो बॉल कॉलम होगा उसको छोड़ दीजिएगा। उसमें क्या होगा, विक्षक यानी जो आपके रूम में टीचर लोग रहते हैं एग्जाम लेते वक्त वही यहाँ पे साइन करेंगे। और 10 नंबर में जैसे ही जाएंगे तो 10 में आपको प्रश्न पत्र सेट कोड भरना होगा। सेट आपको इस तरह से 10 जे तक सेट मिलेंगे, उसमें से आपको जो भी सेट मिला हो उस सेट का नाम इस डब्बे में अंकित कर देंगे और उसके नीचे इसका गोला कर देंगे। ए रहेगा तो ए वाला गोला कर देंगे और यहाँ ए लिखेंगे, बी रहेगा तो यहाँ बी लिखेंगे, नीचे बी को गोला कर देंगे। ये आपका पूरी तरह से ओएमआर भर जाएगा। और नीचे में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना, यहाँ आंसर लिख देना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने जो ओएमआर फिलअप करने का तरीका बताया आई होप डैट कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों और साथियों में, ताकि वो भी ओएमआर शीट भरना जान जाए, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन में क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।